बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कुछ दोस्त बैठे हैं जो कि पाकिस्तान के मुतालिक समझते हैं कि यहाँ पे कारोबार करना ठीक नहीं है, जाना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर और दूसरे मुल्कों में जाके अपनी सर्विसेज सरंजाम देना चाह रहे हैं। कुछ इन लोगों के लिए आज लेक्चर्स हैं और इन लोगों को कुछ समझाने के लिए कि पाकिस्तान में क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कितना फ़ायदा आप पाकिस्तान में उठा सकते हैं। कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ जो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं वो भी हैं। तो आज इनको देखते हैं बिज़नेस के बारे में हम कितना मुतफ़िक कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों में से अगर कोई ज़रूरतमंद है जो बिज़नेस करना चाह रहा है या नौकरी के साथ बिज़नेस करना चाहता है या किसी का फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो हम साथ बना रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सामने ये आया था कि नौकरी के साथ कारोबार कैसे करें? तो मैं इनको कह रहा था कि नौकरी के साथ कारोबार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। नौकरी गलत नहीं है करना, करें, ज़रूर करें। अगर आपकी अच्छी नौकरी है, आपको उसमें डेज़िग्नेशन अच्छा मिला हुआ है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं या कोई ऐसी प्राइवेट आपके पास नौकरी है जिससे आप अपने घर का किचन अच्छा रन कर रहे हैं और अपने सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, बीवी बच्चों के खर्चे पूरे हो रहे हैं, वालिदैन के खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड जॉब टू डू। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा जो हर किसी से होता है वो ये होता है कि क्या आप अपनी इस नौकरी में इतना कमा लेते हैं कि आप अपनी सेविंग्स इतनी कर सकें कि आप कुछ अरसे में करोड़पति बन जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे बताया था जैसे आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है और 2 लाख में आपका अच्छा गुजारा हो रहा है। भाई मेरा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर 2 लाख में आपका अच्छा गुजारा हो रहा है तो आपको 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 5 साल। देखें, 5 साल आपको लगते हैं 1 करोड़ कमाने में। जब आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करते तो आपके वो 5 करोड़ रुपए बनते हैं, सेव होते हैं। कमा आपने लिया, 1 करोड़ कमा लिया, 1 करोड़ आया, 1 करोड़ चला गया। वो कहते हैं ना, आया तली पे गया गली पे, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको बचा कुछ नहीं। तो जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपने जितना कमाया सारा लगा दिया, आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ सेव ही नहीं किया, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सेव नहीं किया। बच्चे बड़े होकर यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, कॉलेज गोइंग होंगे, उनकी फीसें वगैरह भरनी होंगी, आप किस तरह करेंगे? तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपको साथ में बिजनेस लाजमी करना चाहिए। आपकी एक साइड इनकम होनी चाहिए। बिजनेस करना ये नहीं होता कि आपने अपना पैसा ही इन्वेस्ट करना है तो बिजनेस होना है। नो, आप कोई साइड हसल बना लें, ऑनलाइन काम शुरू कर दें, आपकी साइड हसल होनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप जो आपके लोगों के साथ हैं उनको यूटिलाइज करें, आपकी साइड इनकम शुरू हो जाती है। और इस साइड इनकम का आपको ये फायदा होता है कि ये आपकी सेविंग्स बन जाती हैं पूरी तरह, अगर आप अपनी ज़रूरियात को नहीं बढ़ाते। देखिए, एक चीज़ इसमें और है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज आपकी तनख्वाह 2 लाख है और कल आपकी तनख्वाह 5 लाख होती है तो अपने आप को इसी हद तक लिमिटेड रखें, 2 लाख की हद तक। अपनी तनख्वाह के साथ अपने खर्चे ना बढ़ाएं। फिर वही बात, आप सेविंग्स नहीं कर सकते। कहते हैं कि अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। क्यों? देखें, अमीर का काम क्या है? अमीर करता ये है कि वो जब पैसा कमाता है तो वो उसी पैसे को दोबारा अपने एसेट्स में लगाता, उसी पैसे को वो कारोबार में लगाता, उसी पैसे से वो ये करता है कि वो और अर्न करे, डाइवर्सिफाई करता है अपनी चीज़ों को। लेकिन मिडिल क्लास बंदा या कोई गरीब बंदा, वो क्या करता है? वो आता है, अपने लोन्स भर देता है मिडिल क्लास बंदा, अपनी गाड़ी की किस्तें भर देता है मिडिल क्लास बंदा, खाने पीने में खर्च कर देता है मिडिल क्लास बंदा और मुख्तलिफ अशियाओं में उड़ा देता। महीने के एंड में उसके पास कुछ नहीं होता, वो दोबारा फिर अपनी अगली सैलरी का या अगली कमाई का वेट कर रहा होता। जो लोअर मिडिल क्लास है, उधर क्या है कि पैसा आया, जितना आया उसी वक्त उतना ही चला गया, उन्होंने सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर लिए, यही उनकी बड़ी बात है। एक मजदूर 1,000 रुपया दिहाड़ी लेके जाता है, 3 बच्चे उसके घर में बैठे हैं, बीवी उसकी बैठी है, वो लेके आता है पैसे, घर आता है, खाना खाना लेके आया था बच्चों का, थोड़ा सा सामान राशन ले आएगा, उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे उसके। क्या है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। उसकी एक तो सोच छोटी रह जाती है कि मजदूर है तो मजदूर ही रह गया, उसने अपनी सोच ही नहीं बड़ी की। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। आप अपनी सोच को बड़ा करें। सोच को नहीं बड़ा करेंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे। फर्ज करें आपके 10 दोस्त हैं और 10 में से आपके ज़्यादा बैठना को तकरीबन 5 दोस्तों के साथ है। उन 5 दोस्तों की तनख्वाह 50-60 हज़ार के आसपास है और आप बैठते ही उनके साथ हैं, घूमते फिरते उनके साथ हैं, आपका ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड होता है।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? आपकी सोबत वैसी है। आप उनके साथ बैठे हैं जो महीने का 2, 3, 4, 5 लाख कमाते हैं, आपकी भी अर्निंग उसी तरह से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उनकी सोबत मिल रही है। वो आपको नई टेक्निक सिखाएंगे, नई वेज सिखाएंगे, उनके साथ बैठ के आपकी ग्रूमिंग होगी, और ये ग्रूमिंग आपको आपके करियर में फ़ायदा देगी। अगर आपने अपना करियर अच्छे तरीके से परस्यू करना है, तो सबसे पहले अपनी सोबत को बदलना होगा। आप अपनी सोबत को बदलेंगे तो आप बदले जाएंगे। जब आप बदले जाएंगे, आपकी सोच बदली जाएगी, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकेंगे। लोगों की बातों में ना आए कि आज ये कर रहा था, कल वो कर रहा है, परसों ये कर रहा है, 15 जॉब छोड़ दी हैं, 20 जॉब छोड़ दी हैं, 6 महीने किसी जगह पे टिकता नहीं है। डजेंट मैटर। आप वो करें जो आपको पसंद आता। अगर उससे आपकी कमाई कम भी हो रही है, आप खुश रह रहे हैं, इससे बड़ी आपको क्या खुशी है? आप कारोबार वो करें जो आपको उसमें फन मिले, आपको एंटरटेनमेंट मिले। अपनी एंटरटेनमेंट को अपना कारोबार बना दें। अपने अंदर जो आपको चीज अच्छी लग रही है, आप उसको बाहर उभार के निकालें। अब आपको खाने पीने का फर्ज करें शौक है, अपना एक रेस्टोरेंट बना लें। वो बात अलग है कि लोग कहेंगे अपने रेस्टोरेंट का खुद खा खा के ऐसा नुकसान कर देना है। ऐसी कुछ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि आपने अगर अपना रेस्टोरेंट बनाना है, बना लें। आपको खाने पीने का शौक है, आप रेस्टोरेंट बना लें। अगर आपको खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, तो क्रिकेट में करियर परस्यू कर दें। अगर आपको खेलने का शौक है, क्रिकेट का शौक है, तो कोई मसला नहीं, आप क्रिकेट में अपना करियर को परस्यू करें। लेकिन मेहनत इतनी करें कि ऑब्वियसली इसमें इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन है, आपने अपने आप को सबसे ऊपर रखना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो। अब आती है पाकिस्तान को छोड़ने की बात। नो डाउट मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, लेकिन अगर इकॉनमी को देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त इकॉनमी ख़राब हुई हुई है। पेट्रोल की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। पेट्रोल क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगा? दुनिया भर में महंगा। आप किसी और मुल्क का आप रेट पता कर लें तो आपको पाकिस्तान से ज़्यादा ही रेट मिलेगा, कम नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ PKR एंड डॉलर्स। आप फ़र्क निकाल के देख लीजिएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वक्त हर जगह पे पेट्रोल का रेट आसपास ही होगा जितना पाकिस्तान में। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी गवर्नमेंट्स ने जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उस तरह सैलरीज और वेज रेट बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में जो सैलरीज चल रही थी वही हैं, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान को छोड़ के जाना इस वक्त कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान में जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और आपके पास अगर कुछ पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इवन आपके पास पैसा नहीं और आप इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते, तब भी पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड नहीं रही। बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं रहा। सबसे पहला जो इसका रीज़न था वो था बिजली की कमी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो शुरू हो गई और सारे मसले मसाइल। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, भत्ताखोरी शुरू हो गई, और इस तरह के सारे मसले मसाइल हुए जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आधी से भी कम रह गई। टेक्सटाइल पाकिस्तान में नंबर 1 पे थी, और आज इसको आप देखें तो टेक्सटाइल इस वक्त देखी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में चल रही होती तो पाकिस्तान का GDP इस तरह ना होता, हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह से ना ख़त्म होती। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जितना हमारा मसला चल रहा है, आज वो मसला ना चल रहा होता। लेकिन क्या करें, हम लोगों के लिए मसले खड़े कर दिए गए। आप अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी दोबारा लेके जा सकते हैं। बहुत से हल निकल आए हैं। बिजली नहीं बन रही, कोई मसला नहीं, आपके पास ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि आप अपना पावर हाउस अंदर खुद बना सकते हैं। कॉस्ट कटिंग इन तरीक़ों से भी की जा सकती है कि आप अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी पेपर इंडस्ट्री है, और पेपर इंडस्ट्री उन्होंने शुरू तब की जब ये पिछले दिनों इंपोर्ट पे बैन लगा। इस वक्त पेपर इंडस्ट्री में वो महीने का 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, जबकि उनकी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 से 7 करोड़ की है। ठेके पे एक उन्होंने फैक्ट्री ली है, इन्वेस्टमेंट की है, रद्दी कागज़ उठाया है, काम शुरू कर दिया, मार्केट में अपना नाम थोड़ा सा बनाया है। और जब इंपोर्ट ही बंद है, यहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उनका पेपर हाथों हाथ बिक रहा है। उस बंदे ने टाइम से अपनी अकल लड़ाई,
और काम कर लिया। 1.25 करोड़ रुपया महीने का कमाना 6-7 करोड़ पे कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। कंसल्टेंसीज आप खोल लें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज खोल लें, आप ठेकेदार बन जाएं। ठेकेदारी में कोई पैसा कम तो नहीं है। एक 5 मरले के घर बनाने में आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपया कमा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये बात मुझे ठेकेदारों ने बताई हुई है। इसके अलावा आप गाड़ियों की डीलिंग शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी वर्किंग है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस हद तक है कि आपने उसमें टाइम देना। आप टाइम देंगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जैसे जैसे आप कमाते रहेंगे, आप अपने खर्चे पूरे करते रहेंगे और साथ में सेविंग्स करते रहेंगे, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। उन पैसों को आप फिर बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? अपना प्लॉट ले लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन करके घर बना के बेचा, सोच को बड़ा किया। उधर ही लिमिटेड होकर नहीं रहना। आप प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं और अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर समझ के कहते हैं कि भाई मैं इधर तक ही लिमिटेड हूँ, मैंने डीलें करा दी, मुझे कमीशन मिल गया, मेरे लिए काफ़ी है। आप तरक्की नहीं करेंगे। बड़ा सोचें। आप ये सोचें कि यार मैंने अभी प्रॉपर्टी का काम कर लिया है, सीख लिया है, मैं इतने पैसे सेव कर चुका हूँ, मैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं अपना भी बीच में से शेयर रखूंगा और कमाऊंगा। जहां आप लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 3 लाख पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आपने विजन को और बड़ा करें। आपने प्रॉपर्टी लेना शुरू कर दी, सिर्फ लेके किसी को दे नहीं रहे, बेचने का काम आपका नहीं है, डीलें कराने का काम आपका सिर्फ नहीं है, वो साइड बाय साइड चल रहा है। अब आप अपनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आपने अपनी प्रॉपर्टीज देना शुरू की, अब उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद उसको आप कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद आप कंप्लीट करें और उसको बेचें। जब आपने उसको बेच लिया तो आप अगला प्रोजेक्ट शुरू करें। वक्त के साथ साथ आपके प्लॉट की कीमत भी बढ़ती है, जितने टाइम में कंस्ट्रक्शन हो रही है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, और 20-25 लाख रुपया आप एक 10 मरले घर में आराम से कमा लेते हैं। आप विजन बड़ा करें। एक मजदूर अगर सिर्फ मजदूरी करता रहेगा ना, तो वो मजदूर ही रह जाएगा। अगर वो अपना विजन थोड़ा सा बड़ा करे और सोचे कि यार मेरी दिहाड़ी 1,000 रुपया, मिस्त्री ले रहा है 2500 रुपया, अगर मैं इसको काम करते देखूं, इससे चीजें सीखूं, मैं भी मिस्त्री बनूं, तो 6 महीने तक मैं काम सीख जाऊंगा। आधे से ज्यादा तो मैं वैसे देख देख के सीखा हुआ हूं। तो 6 महीने बाद मेरी भी 2500 दिहाड़ी होगी। अगर मिस्त्री ये सोचे कि यार मेरी 2500 दिहाड़ी है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, सारा कुछ है, महीने का मेरा 75-80 हज़ार रुपया बन जाता है, तो मुझे काफी है। वो अपना विजन बड़ा नहीं करेगा तो वहीं का वहीं रहेगा। उसको चाहिए कि वो ठेकेदार की तरह सोचे, यार आज मैं ये कर रहा हूँ, लोगों के साथ अपनी बनाऊं, अपना पब्लिक रिलेशन बनाऊं, कल से मैं ठेकेदारी शुरू करूं। ठेकेदारी शुरू करेगा, जहां वो 2500 रुपया दिन का कमा रहा था, अब 25 लाख रुपया 6 महीने में कमा लेगा वो। अब इन बातों से आप ये अडेप्ट कर सकते हैं ना कि आपको मुल्क छोड़ने की नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को बड़ा करें। बार बार कहता हूं, अपनी सोच को बड़ा करें। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज में सब में ही एक गलती और भी है, वो छोटे से छोटा काम भी खुद करने की सोच रहे होते हैं। भाई अगर आप एक काम किसी को पैसे देके करवा सकते हो जिससे आपको टाइम और अपने दूसरे पैसे बच रहे हो, आप वो करो। थोड़े पैसों से उसको काम करवा लो। आप 500 वाला काम 500 देके करवा लो, खुद 10,000 वाला काम कर लो, आपको पैसे बच ही तो रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मैं 500 वाला भी मैं करूंगा, 10,000 वाला भी मैं करूंगा। 500 का करते हुए 10,000 वाला आपने हाथ से गवा देते हो। कारोबार इतने सारे हैं करने को पाकिस्तान में कि कमी नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, आप लाइफ स्टॉक का काम कर सकते हैं, आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप गल्ला खरीद के आगे बेच सकते हैं, आप चीनी का काम कर सकते हैं, आप चावल का काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको 1,000 कारोबार ऐसे बता सकता हूं जिनको करके आप कम अज कम अपना घर चला सकते हैं। और ये मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, घर चलाना। कारोबार करने में इतनी मेरी गारंटी है कि आपको सिर्फ घर चलाने तक के पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आप अपनी लेविश लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। देखिए, हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमा दी है कि कारोबार में रिज़्क के 9 हिस्से हैं और नौकरी में एक हिस्सा है। करें नौकरी, मना नहीं करता। आपकी अच्छी नौकरी आप करें, आपको अच्छी इनकम आ रही है आप करें,
लेकिन साथ में कोई ना कोई कारोबार लाजमी करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तो एक कारोबारी इंसान थे, तिजारत करते थे। वो कौन सा किसी की नौकरी करते थे? लेकिन ये था कि तिजारत करके ईमानदारी से जो कमाते थे वो खाते थे, हमेशा बरकतें रही उनके पास, अपने से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द वालों का सोचते थे। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान को छोड़ने से बेहतर है अपनी सोच को छोड़ें और कारोबार की तरफ भी आएँ, अपनी नौकरी भी करें। हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं बाहर नहीं मिल सकता। हमें आज़ादी जो यहाँ पे है वो किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती। पाकिस्तान हम लोगों के लिए एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हम सुकून से रह सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क में आप चले जाएं तो आपको इस तरह से नौकर चाकर नहीं मिलने जिस तरह से बड़े लोगों ने अपने घरों में 6-6 मुलाजिम रखे हुए हैं। वहाँ पे जाके आप लोगों को अपने काम खुद करने पड़ने हैं। उधर आप जितने मर्जी अमीर हैं, आप अपने काम खुद ही करते हैं। यहाँ की मौज मस्ती आपको वहाँ नहीं मिल सकती। तो बेहतर है कि अपने आप को यहीं पे सेटिस्फाई करें। किस तरह से करें? कारोबार करके। और किस तरह से करें? कारोबार करके और साइड हसल्स करके। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।